ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन का। अब सब्सट्रैक्शन का देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा। सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही हमारा रूल है। 7 4 यहाँ पे दे दिया 4 -2 ये 4। तो जो रूल हम एडिशन में फॉलो करते हैं वही रूल हम सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेंगे। हमारी सर्ड की वैल्यू कितनी है, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। और हमारी रूट की वैल्यू कितनी है, ये भी हमारी दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। अगर हमारी दोनों तरफ सेम होगी, हमारी वेरीफाई हो जाता है, तो हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। 7 में से 2 गया 5, ये हमारा सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा माइनस करके। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। चलो, अब एडिशन हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए √3 इंटू √2। अभी सिंपल सी चीज़ एक लेके देखते हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन का मैं आगे समझाऊंगा। पहले नॉर्मल बेसिक सा एक बारी देख लेते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई के केस में हमें क्या देखना है, सिर्फ सर्ड में के अंदर क्या लिखा है। जो सर्ड्स के अंदर लिखा होगा सिर्फ हम उसी को लेंगे। ठीक है, अब सर्ड्स के अंदर क्या लिखा है, सेम है। अगर सर्ड के अंदर हमारा सेम लिखा है तो हम उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 6, ये हमारा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अगर सर्ड के अंदर अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है तो वो मल्टीप्लाई कैसे करना है, अभी डिवीज़न के बाद मैं उसको बताऊंगा। तो चलो अब देख लेते हैं डिवाइड करना है। डिवाइड में हमें कैसे करना है। ठीक है, चलो √6 √3 या 2 ले लो। ठीक है, 4 ले लो या फिर। ठीक, चलो जो मल्टीप्लाई का केस है वही डिवीज़न का केस है। जब हमारा सर्ड के अंदर सेम वैल्यू होगी, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 2 होता है। जब हमारी सर्ड्स के अंदर सेम वैल्यू होगी तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 4, 2 3 6, √3 अपॉन √2। ठीक है, अगर हमारा होता √6 बाय √2 लिखा होता तो हम कैसे करते, 2 3 6, ये हमारा आ जाता √3। ठीक, यहाँ तक आया सबको समझ। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में जब हमारी वैल्यू डिफरेंट होगी तो हम कैसे करेंगे। अब हमें इसने दिया हुआ है जैसे ³ √2 और 4√2। ठीक है, ³ √2 मल्टीप्लाई 4√2, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हमें सर्ड्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर्ड्स की वैल्यू तो इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के केस में हमें सर्ड्स की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेगी, इक्वल हो जाए। यहाँ पे कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दिया 4 से, और यहाँ पे कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब हमारी सर्ड्स की वैल्यू इक्वल होगी, कितना हो गया 12√2, यहाँ पे भी 12√2। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है
उसी को हमें अंदर जो रूट में लिखा है उसकी पावर बना देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करा है तो इसकी पावर 4, इसमें 3 से करा है तो इसकी पावर 3। चलो तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। सेम चीज़ है, यहाँ पे भी 12 रूट, यहाँ पे भी 12 रूट, तो दोनों को एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। चलो अब हमारा क्या है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा क्या होता है, पावर हमारी ऐड होती है। तो पावर हमने ऐड कर दी, कितना हो गया 4 और 3 7, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 12 रूट 2 की पावर 7। ठीक है, समझ आया। चलो वेरी गुड। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। मेन चैप्टर ही अब यहाँ से शुरू हुआ है, धीरे धीरे बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल के आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, मेंस लेवल के। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 + 2 √ 6 रूट 5 + 2 √ 6 ये बोल देगा सॉल्व करने के लिए, सॉल्व इट। ठीक है, चलो तो हम इसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले डिटेल बताऊंगा, फिर डायरेक्ट देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाना है, टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। चलो a + b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, चलो अब ये जो हमारा दिया हुआ है 5 + 2 √ 6, ये हमें दिया हुआ है a² + b² + 2ab की फॉर्म में। ठीक है, अब हमें इस वाली फॉर्म से इसको इस वाली फॉर्म में लेकर आना है। अब ये इस वाली ये a² + b² + 2ab की फॉर्म में कैसे दिया हुआ है, देखो ये जो 5 है ये हमारा है a² + b²। ठीक है, ये आ गया प्लस, ये आ गया 2, ये जो 6 है ये है हमारा a × b। ठीक, समझ आया। चलो अब हम इसे इस वाली फॉर्म में दिया हुआ है ये, तो हम इसे छोटी फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, a + b का होल स्क्वायर। ये जो √6 लिखा हुआ है, ये जो √6 लिखा हुआ है, हमें इसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर इस तरीके से करने होंगे कि उन फैक्टर के स्क्वायर को अगर सम करेंगे तो हमारा आना चाहिए 5। ठीक है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आना चाहिए √6। ठीक है, चलो तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, √3 × √2 कितना हो गया, √3 × √2 क्या हो गया, √6 हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो गई। दूसरी देखो a² + b², a हमारा क्या है √3 का स्क्वायर, b हमारा क्या है √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 + 2 ये आ गया हमारा 5। दूसरी इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई, तो हमें पता लग गया a हो गया हमारा √3, b हो गया हमारा √2। ठीक है, अब देखो इसको इसमें पुट करके दिखाऊं, यही चीज आएगी, √3 + √2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, चलो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 2 √3 × √2 √6, 3 और 2 हो गए 5 + 2 √6, वही चीज़ आई 5 + 2 √6। ये देखो 5 + 2 √6, तो √3 + √2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 5 + 2 √6। अब हम इसको 5 + 2 √6 को हम √3 + √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसे लिखने में नहीं। ठीक है, अब स्क्वायर से हमारा रूट कट गया, तो हमारा कितना आ गया √3
प्लस √2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया सबको? चलो, अभी ये बिल्कुल बेसिक सा है। अब इसको हम करेंगे कैसे, ये डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था। डायरेक्ट हमें कैसे करना है, ये जो रूट, जैसे हम देखेंगे रूट के आगे, ये रूट है, रूट के आगे 2, जैसे रूट के आगे 2 देखेंगे सीधा फैक्टर कर डालो, 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 हो गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो आंसर हमारा कितना हो गया, √3 प्लस √2। ठीक, समझ आया सबको? चलो, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। एट प्लस 2√15। ठीक है, चलो डिटेल में अगर करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, a² प्लस b², ये हमारा हो गया 2, ये हो गया a इंटू b। ठीक है, चलो तो इसके अंदर 15 के फैक्टर करेंगे। 15 के फैक्टर कौन से होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनके स्क्वायर का सम 8 बने। तो √5 इंटू √3, 5 दिया 15, √5 आ गया। 5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, कितना हो गया 8, स्क्वायर का सम हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया √5 प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, 8 प्लस 2√15 को लिख दो। तो √5 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बच गया, √5 प्लस √3। तो हमें इसे इतना ज़्यादा लेंदी करके नहीं लेके जाना है, डायरेक्ट यहीं पे फैक्टर करेंगे, √5 प्लस √3 आंसर। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके ऊपर 7-8 क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। चलो 10 प्लस 2√21, हमें दे दिया 10 प्लस 2√21, कितना आंसर हो जाएगा इसका, डायरेक्ट फैक्टर करेंगे, √7 इंटू √3, 7 3 √21, और 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 और 3 10, इक्वेशन हो गई वेरीफाई। तो कितना हो गया, √7 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो √7 प्लस √3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। साथ ही साथ अपने नोट्स वगैरह आप लोग बनाते चलना, तो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 प्लस 4√3, ठीक है, इसे कैसे करेंगे। अब हमें आगे यहाँ पे क्या चाहिए, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 2ab। ठीक है, रूट के अंदर होता है हमारा ab, बाहर होता है 2। अब हमें बाहर क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 2 इंटू 2√3। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ मैं। अब इस 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का होता है। √9 किसका होता है, 3 का होता है। ठीक है,
अब इस √4 को बाहर लाए तो 2 हो गया। अब इस 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही तो हो जाएगा। तो इस 4 को अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 2√3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब इस 12 के फैक्टर कर दो, कितना हो जाएगा, √4 × √3, 4 × 12, 4 और 3 7। इक्वेशन वेरीफाई, तो आंसर कितना हो गया, √4 + √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, √4 + √3। अगर ये लिखा मिले ऑप्शन में तो इसे टिक करके आना, नहीं तो √4 की जगह लिखा होगा 2 + √3। ठीक है, और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, जब भी फैक्टर करोगे, ये जैसे फैक्टर करें, बड़ा वाला पहले लिखेंगे और छोटा वाला बाद में लिखेंगे। ठीक, समझ आया? चलो वेरी गुड। 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं। सिक्स + 4√2। ठीक है, चलो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, 2 × 2 लिख सकते हैं। इस 2 को अंदर लेके जाओगे 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4 × 2 = 8। ये आ गया हमारे पास 6 + 2√8 आ गया। अब इस 8 के फैक्टर करने हैं हमें इसे, तो कितना हो जाएगा, √4 × √2। ठीक है, अब इस 4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, कितना आ गया, 6 आ गया। इक्वेशन हो गई हमारी वेरीफाई। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, √4 + √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया तो √4 + √2। या तो ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा, अगर ये नहीं मिला तो इस √4 की जगह मिलेगा 2 + √2। ठीक है, समझ आया सबको? चलो 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे इसके ऊपर, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये वाला क्वेश्चन देखो, 19 + 8√3। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, नाइनटीन + 8√3 इसे कैसे करेंगे। देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ चाहिए, 1 मिनट, हमें यहाँ पर चाहिए 2। अब हमें 2 यहाँ पे कैसे मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4, 2 × 4 = 8। अब हमें यहाँ सिर्फ 2 चाहिए, तो इस 4 को क्या करेंगे, रूट के अंदर लेकर जाएंगे। अब 4 को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो वो कितना बन जाएगा, × 16। 4 अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा। तो 19 + 2√16 3 = 48, 16 3 = 48 हो गए। अब इस 48 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 16 × √3, 16 × 3 = 48 हो जाएगा। ठीक है, और 16 का √16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, √16 का स्क्वायर कितना होता है, 16, √3 का स्क्वायर 3, ये हमारा आ गया 19, ये 19 भी वेरीफाई। तो कितना हो गया हमारा, √16 + √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से ये कट गया तो √16 + √3, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिला तो √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 + √3। ठीक है, समझ आया? चलो
दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन क्वेश्चंस को लेके। 6+2√5, ठीक है। अब 6+2√5, √5 कैसे फैक्टर करने के स्क्वायर का सम 6 आना चाहिए। लिख सकते हैं √5 इंटू √1, √5 का स्क्वायर 5, √1 का स्क्वायर 1, 6 आ गया। ये इक्वेशन हो गई वेरीफाई। √5 इंटू √1 √5, तो इसे हम लिख सकते हैं √5 प्लस √1 का स्क्वायर से रूट कट गया तो √5 प्लस √1, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। 4+2√3, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। चलो अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। किस टाइप के और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चलेंगे क्वेश्चंस के लेवल पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है 1/√3, सिंपल बेसिक चीज़ है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1/√3 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जैसे नीचे हमें रूट दिखे, जैसे नीचे रूट दिखे हमें उस रूट को हटाना है। तो क्या करना है, 1/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 1 इंटू √3 √3, और √3 इंटू √3 3, ठीक। समझ आई ये चीज़। चलो इस पे एक चीज़ और देखते हैं। वन अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, नीचे रूट दिख रहा है। अब जैसे पहले हमें दिखा था सिंगल डिजिट में, अब हमें करना है डबल डिजिट, बीच में प्लस आ गया। तो प्लस वाले को कैसे करेंगे, इसके √3 प्लस √2, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, अपोजिट से डिवाइड। अगर बीच में प्लस है तो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 माइनस √2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया ऊपर, 1 इंटू √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 आ गया। ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस बी ए माइनस बी। देखो वेरीफाई करके दिखाता हूँ, a की मल्टीप्लाई करी a से a स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई करी b से माइनस ए बी, ठीक है। b की मल्टीप्लाई करी a से ए बी, बी की मल्टीप्लाई करी b से माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गए, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो तो ये हमें क्या दिया हुआ है नीचे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कितना हो गया √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हमारा हो गया √3 माइनस √2 अपॉन 1, ठीक है। समझ आया सबको। तो इसको चाहे तो ऐसे लिखो या सिंपल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो ये चीज समझ आई। एक अभी हमने देखा था ये प्लस वाला, अब हम देखेंगे माइनस वाला। बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दो, ठीक है। चलो अच्छा देखो पहले प्लस वाला देख लो एक चीज़ और,
अगर बीच में प्लस है तो हमें क्या करना है, इसे पलट देंगे अपोजिट साइन, √3 माइनस √2 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब माइनस वाले में देखेंगे कैसे करते हैं। सेम चीज़, नीचे रूट देखेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से डिवाइड, रेशनलाइज कर देंगे। 1/√3 माइनस √2 √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, कितना हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो √3 प्लस √2, नीचे कितना हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बन जाएगा हमारा, a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 प्लस √2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया हमारा √3 प्लस √2 अपॉन 1। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √2। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर बीच में माइनस आ जाता है तो पलट देंगे बस, √3 प्लस √2 अपॉन 1। अगर बीच में प्लस आ जाता है तो √3 माइनस √2 अपॉन 1। लेकिन 1 कैसे आएगा नीचे, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा नीचे बचता है। ठीक है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, तो स्क्वायर का हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब जो ये मैंने समझाया है इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।